तालीकोट का युद्ध। सो वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे तालीकोट का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया और क्यों लड़ा गया और किस डेट में लड़ा गया, सब जानेंगे, धीरे धीरे जानेंगे, मज़े से जानेंगे। तो आइए देखते हैं। यह युद्ध 23 जनवरी 1565 में लड़ा गया। दिक्कन की सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। विजयनगर साम्राज्य को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा और इसका नतीजा यह निकला कि दक्षिण भारत में अंतिम हिंदू राजा हुआ और हिंदू राजाओं का शासन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। तालीकोटा की लड़ाई के समय सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य का शासक था, लेकिन वह एक कठपुतली शासक था। वास्तविक शासक उसके मंत्री राम राय द्वारा प्रयोग किया जाता था। सदाशिव राय ने दिक्कन की इन सल्तनतों के बीच अंतर पैदा करके उन्हें पूरी तरह से कुचलने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में इन सल्तनतों को विजयनगर के इस मंसूबे के बारे में पता चल गया था और उन्होंने एकजुट होकर एक गठबंधन का निर्माण किया और विजयनगर साम्राज्य पर हमला बोल दिया। दिक्कन की सल्तनतों ने विजयनगर की राजधानी में प्रवेश करके उनको बुरी तरह से लूटा और सब कुछ नष्ट कर दिया। तो अब हम इसके परिणाम देखते हैं क्या क्या हुआ। तालीकोटा की लड़ाई के पश्चात दक्षिण भारतीय राजनीति में विजयनगर राज्य की प्रमुखता समाप्त हो गई। फिर विजयनगर राज्य का नाम और शौर्य गाथा सब धीरे धीरे डाउन हो गया। मैसूर के राज्य बेल्लौर के नायकों और शिमोगा के केलादी के नायकों ने विजयनगर से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। तो अब हम आगे देखते हैं। यद्यपि दक्कन की इन सल्तनतों ने विजयनगर की इस पराजय का लाभ नहीं उठाया और पुनः पहले की तरह एक दूसरे से लड़ने व्यस्त हो गए और अंततः मुगलों के आक्रमण के शिकार हो गए। यह लोग आपस में लड़ने लगे, फिर बाद में यह मुगलों के आक्रमण के शिकार हो गए। इनके साथ ये हुआ था। तो अब देखते हैं विजयनगर के कुछ हार के कारण। दक्कन की सल्तनतों की तुलना में विजयनगर के सेना में घुड़सवार सेना की कमी थी। अंततः विजयनगर की सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। यह बहुत बड़ी कमी थी। दक्कन की सल्तनतों की तुलना में विजयनगर की सेना में जो भी हथियार इस्तेमाल किए जा रहे थे अधिक परिष्कृत नहीं थे, उनमें उतना क्षमता नहीं थी। दक्कन की सल्तनतों के तोपखाने युद्ध में बेहतर थे, काफ़ी बेहतर थे, बहुत बड़े बड़े तोप इनके पास थे। विजयनगर की हार का सबसे बड़ा कारण गिलानी भाइयों का विश्वासघात था, जिनके कारण विजयनगर की सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। सो आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बने रहिए ऐसे ही, आगे हम देखते हैं।